कुछ दिन बीत गए। गोकुल में सब कुछ सामान्य था। गायें चर रही थीं, गोप गोपियां अपने काम में लगे थे और नन्हे कृष्ण आंगन में खेलते रहते। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पूरा वृंदावन आश्चर्य में पड़ गया। सुबह का समय था। माता यशोदा घर के काम में लगी थीं। उधर नन्हे कृष्ण आंगन में मिट्टी से खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्होंने अचानक मिट्टी से एक छोटा सा गोल आकार बनाया। फिर पास के घड़े से थोड़ा पानी लिया और उस मिट्टी के छोटे से आकार पर डालने लगे। पास में खड़े ग्वालबाल हंसने लगे। अरे कान्हा, तुम क्या बना रहे हो? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ये मेरे भोलेनाथ हैं। ग्वालबाल चौंक गए। भोलेनाथ? तभी कृष्ण ने अपने छोटे छोटे हाथ जोड़ लिए और उस मिट्टी के आकार के सामने बैठ गए। वो धीरे धीरे बोलने लगे, ओम नमः शिवाय। उनकी आवाज बहुत मधुर थी। उसी समय माता यशोदा वहां आ गई। उन्होंने ये दृश्य देखा तो आश्चर्य से भर गई। लाला, तुम क्या कर रहे हो? कृष्ण मुस्कुराकर बोले, मैया, मैं अपने सबसे बड़े भक्त को याद कर रहा हूँ। यशोदा समझ नहीं पाई, लेकिन उनके हृदय में एक अद्भुत शांति फैल गई। उसी क्षण आकाश में हल्की हवा चलने लगी और कहीं दूर से फिर वही परिचित ध्वनि सुनाई दी, डम डम डमरू। गोकुल के किसी भी व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अदृश्य रूप में वहां स्वयं भगवान शिव खड़े थे। महादेव की आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। वो मुस्कुराकर बोले, प्रभु, आप ही जगत के स्वामी हैं और आप ही मेरे आराध्य भी। कृष्ण ने धीरे से ऊपर देखा और हल्की मुस्कान दी, जैसे वो सब कुछ जानते हो। उस दिन से गोकुल में एक नई परंपरा शुरू हुई। जब भी बच्चे खेलते खेलते मिट्टी से शिवलिंग बनाते तो कहा जाता कि ये लीला स्वयं बालक कृष्ण ने शुरू की थी। और कहीं न कहीं महादेव आज भी उस लीला को देखकर मुस्कुराते हैं। हमारे कृष्ण जी के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।